प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य प्रथम पाठ पवन दूतिका के 11वें पद्य से आरंभ कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में राधा ने पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के प्रसंग में उनको श्री कृष्ण का परिचय दिया है। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। प्रस्तुत 11वें पद में राधा ने पवन से कहा है कि हे पवन, तू देखे कि जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो। तू वहीं अर्थात मथुरा जाने पर तद्गता हो, तद्गत अर्थात तल्लीन हो करके। तू देखेगी जलद तन को, तुम श्री कृष्ण के जलद अर्थात मेघ के समान श्याम वर्णीय तन अर्थात शरीर को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी नयन लोने होंगे उनके अर्थात श्री कृष्ण के ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश पुंज को, ज्योति को, प्रकाश को उत्पन्न करने वाले नयन सुंदर रूप में तुम्हें दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके वर अर्थात श्रेष्ठ, वदन अर्थात मुख की, उनके सुंदर मुख की मुद्रा स्थिति ऐसी होगी मानो कोई सौम्यता की साक्षात मूर्ति उपस्थित हो गई हो। सज्जनता की, सहृदयता का साकार स्वरूप प्रतीत होंगे। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, तथा उनके सीधे सादे निष्कपट निष्कलंक वचन बातें सुधा अर्थात अमृत से परिपूर्ण प्रतीत होंगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो श्री कृष्ण के बोलने से उनके मुख से अमृत टपक रहा हो। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसम कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। प्रस्तुत 12वें पद में कवि ने राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। राधा ने कहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, क्योंकि श्री कृष्ण श्याम वर्णीय हैं, कृष्ण वर्णीय हैं, अतः उनका शरीर नीले फूले, नीले रंग के विकसित फूले अर्थात विकसित कमल दले के समान उनके गात अर्थात गात्र अर्थात शरीर की श्यामता, श्याम वर्णीयता है। श्री कृष्ण का श्याम वर्णीय शरीर नील कमल के समान प्रतीत होगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वह श्री कृष्ण कट अर्थात कमर में पीला प्यारा फबीला वसन, पीला पीले रंग का, प्यारा अर्थात सुंदर, प्रिय, फबीला सुंदर, वसन वस्त्र कटी में अर्थात कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलक अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख पर पड़ी हुई काले बालों की पंक्ति अर्थात लट उनके मुख के सौंदर्य को, उनके मुख की चमक को, कांति अर्थात चमक को बढ़ाती है। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सद अर्थात सुंदर वस्त्रों में नवल अर्थात नवीन, तन अर्थात शरीर की, प्रभा अर्थात कांति चमक फूटती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके वस्त्रों से उनके शरीर की कांति बाहर निकल रही हो। 13वां पद प्रस्तुत है। इस 13वें पद में
कवि ने राधा के माध्यम से श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सांचे ढाला सकल बपुहे दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राधा के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सांचे ढाला सकल बप, सकल अर्थात संपूर्ण बप अर्थात शरीर उनका इतना संगठित है कि इतना सुगठित है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो सांचे में निर्मित हो, दिव्य सौंदर्यशाली, और वह दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनकी प्राण संपोषिका अर्थात प्राण वायु, उनकी नाक से निकलने वाली वायु पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण प्रतीत होती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ अच्छे बैल के कंधों के समान बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी, उनकी लंबी बाहें कलभ अर्थात हाथी के बच्चे के कर अर्थात सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं, और शक्ति की पेटिका हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शक्ति से परिपूर्ण हो, शक्ति की भंडार हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। प्रस्तुत 14वें पद में कवि ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ अर्थात मुकुट, दिव्य अर्थात अलौकिक। श्री कृष्ण के सिर अर्थात सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय अर्थात दोनों श्रुति अर्थात कान में, उभय श्रुति अर्थात दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने से बने हुए कुंडलों की शोभा होगी, सौंदर्य होगा। अर्थात श्री कृष्ण दोनों कानों में सोने के कुंडल पहने हुए होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे, और उनके भुज अर्थात बाह में, भुजा में नाना अर्थात विभिन्न रत्नों से, रत्नकलित अर्थात रत्नों से जटित, रत्नों से सुशोभित, मंजू अर्थात सुंदर, केयूर नामक एक आभूषण उनके दोनों हाथों में सुशोभित हो रहा होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका कंबुसा अर्थात शंख के समान कंठ, गर्दन मोती की मालाओं से सुशोभित हो रही होगी, अर्थात वो अपने गले में मोतियों की माला पहने हुए होंगे। 15वां पद प्रस्तुत है। 15वें पद में राधा श्री कृष्ण के पास जाने वाली पवन को अपने दूत के रूप में नियुक्त करती हुई कहती हैं कि तुम अवश्य ही मेरा कार्य सफल करोगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा ने कहा है, हे वायु, यद्यपि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तुम में यह गुण नहीं है, वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है जो तुम उन श्री कृष्ण को मेरी व्यथा के विषय में बता सको। अतः व्यापारों को अर्थात जो क्रियाकलाप कार्य तुमको करने हैं उनको प्रखर मति अर्थात प्रखर बुद्धि और युक्तियों से और विभिन्न तरकीबों से, उपायों से करना। अब क्या करना है इसके विषय में भी बता रही हैं। बैठे जो हो निज सदन में, निज अपने, यदि श्री कृष्ण अपने
भवन में अपने घर में बैठे हुए हों, जो कि कैसे हैं, मेघ सी कांति वाले, जो कि मेघ के समान श्याम वर्णीय हैं, ऐसे श्री कृष्ण यदि निज अर्थात अपने सदन अर्थात घर में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन में घर में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखती हुई निकलना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि तुमको उन चित्रों में किसी विरह से व्याकुल नारी का चित्र दिखाई पड़े तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के निकट जा कर के उस चित्र को हिला देना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्रिय कृष्ण उस चित्र को आश्चर्य से देखने लगे। आशा है यूँ श्रुति उनको हो सकेगी हमारी। तो इससे यह संभावना है कि उस विरहिणी के चित्र को देख करके श्री कृष्ण मुझ विरहिणी का भी स्मरण कर सकेंगे, अर्थात उस वियोगिनी का चित्र देख करके हो सकता है श्री कृष्ण को मुझ वियोगिनी का भी स्मरण हो जाए। 17वां पद प्रस्तुत है। इस पद में राधा ने पवन से कहा है कि यदि श्री कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें बेचैन प्राणी घूमते हुए दिखाई दे रहे हो तो उसको हिला देना। इससे उनको ब्रजवासियों की याद आ जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि उस सदन में श्री कृष्ण के उस घर में यदि किसी उद्यान का उपवन का कोई चित्र हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, और उस चित्र में अनेक प्राणी व्याकुल होकर के बाबले पागल होकर के मानो घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके तो उस चित्र के निकट जा कर के और हिला के उसे भी तथा उसको हिला करके देवात्मा को उन देवात्मा श्री कृष्ण को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुल निवासियों की याद दिला देना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, यदि घर में उनके घर में कोई कुम्हलाया हुआ कुसुम अर्थात पुष्प पड़ा हुआ हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस पुष्प को उठा करके श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। और है पवन, इस उपाय से तुम उन श्री कृष्ण को यह बतला देना कि पुष्प के समान कोमल शरीर वाली एक बालिका, एक युवती म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, जो कि तुम्हारे वियोग में अत्यंत मलिन हो चुकी है, अत्यंत शिथिल हो गई है। वह तुम्हारे चरण कमलों को पुनः पुनः प्राप्त करना चाहती है, तुम्हारे चरण कमलों की शरण लेना चाहती है। 19वां पद प्रस्तुत है। इसमें भी कवि ने राधा के माध्यम से पवन को श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की याद दिलाने के विभिन्न उपाय बताए हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि हमारे प्यारे पीर श्री कृष्ण मंजू तथा सुंदर उपवन तथा बगीचे या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुड़ित करना बेड़ुसा कीचकों को, तो वहाँ जाकर के कीचकों अर्थात बांसों को उनके छिद्रों में छेदों में कुड़ित करना अर्थात मधुर ध्वनि करना। वो मधुर ध्वनि वंशी के समान होगी, अर्थात तुम हे वायु, तुम उस उपवन में जाकर के बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके उसमें से तुम वंशी के समान, बांसुरी के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करना। यो हो बेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इससे उन श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की समस्त गोपिकाओं का स्मरण हो जाएगा, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, तथा जो गोपिकाएं उनकी वंशी को सुनने की रुचि से बहुत काल समय से उत्कंठित हैं, क्योंकि उनकी इच्छा अपूर्ण है।
लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। श्याम के अर्थात श्री कृष्ण के समक्ष फूले हुए कमल दल को ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। ला करके उस कमल के पुष्प को थोड़ा थोड़ा करके बहुत से पानी में डुबोना। विपुल अर्थात बहुत। यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा। और हे बहन, इस प्रकार से तुम उनको यह प्रतीत करा देना, यह बोध करा देना कि एक कमल नयना, कमल के समान नेत्रों वाली एक नायिका आँखों को ही विरह विधुरा वारी में बोरती है। अपने वियोग में उत्पन्न हुए अश्रुरूपी जल में अपने कमल रूपी, अपने नेत्र रूपी कमलों को बार बार भिगोती है। अर्थात इतनी व्यथित है कि उसके नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से उसके कमल नयन अर्थात नेत्र रूपी कमल सदैव मानो जल से परिपूर्ण ही रहते हैं, जल पूरित ही रहते हैं। 21वां पद प्रस्तुत है। इस पद में हमें राधा ने अपना संदेश श्री कृष्ण को सुनाने की विभिन्न विधियां पवन को, वायु को बताई हैं। धीरे लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई। तुम धीरे से नीप अर्थात कदम्ब का कोई पुष्प ले करके जाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और हमारे प्रिय श्री कृष्ण के चपल अर्थात चंचल दृग अर्थात नेत्रों के आँखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। कैसे ही होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। और इस उपाय से तुम उन श्री कृष्ण को यह ज्ञान ज्ञात करा देना, यह बोध करा देना कि उनके विरह में मैं किस प्रकार से निरंतर बेचैन होती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। और यदि श्याम अर्थात श्री कृष्ण किसी बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट ले जाकर के हिला देना। जो प्यारे को विदित करना, चातुर्य से दिखाना। और इस प्रकार से अपने चातुर्य से, अपनी निपुणता से उन प्रिय श्री कृष्ण को यह बता देना, यह बोध करा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। कि मेरा चिंता से परास्त चित्त थक हार कर क्लांत होकर के उनके वियोग में काँप रहा है। पद संख्या 23 प्रस्तुत है। इसमें भी राधा ने अपनी विरह व्यथा को बताने के विभिन्न उपाय पवन दूत रूपी दूती को बताए हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि धरा अथवा पृथ्वी पर सूख रही कोई मलिन लतिका अर्थात बेल लता पड़ी हुई हो तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसको उठा करके श्याम सुंदर था श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। यूँ धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो इस उपाय से तुम उन श्री कृष्ण को यह बता सकती हो कि मैं उनके प्रेम से वंचित होकर के नित्य प्रति अर्थात रोज ही सूखती चली जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल उतर का पीत जो हो रहा हो। यदि किसी नवीन वृक्ष नवल अथवा नवीन तरु अथवा वृक्ष का कोई पत्ता जो सूख करके पीला पड़ता जा रहा हो तो प्यारे के दृग गुल के सामने ला उसे ही। तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दृग अथवा नेत्र युगल अथवा दोनों नेत्रों के समक्ष उसी पीले पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे से हिलाना और इस प्रकार से उनको बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कि मैं अत्यंत दुख से कष्ट से उनके वियोग में पीली पड़ती जा रही हूँ।
अत्यंत कष्ट से जीवन यापन कर रही हूँ। 25वां पद प्रस्तुत है। इसमें भी राधा ने विभिन्न उपायों से अपनी विरह व्यथा को प्रकट करने का उपदेश वायु को दिया है। यूँ प्यारियों को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी समस्त व्यथाओं का बोध करा करके, ज्ञान करा के, धीरे धीरे वाहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे से उनके चरण कमलों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यदि तुम उनके चरणों की थोड़ी सी भी धूल ला करके हमें नहीं दोगी तो हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी, तो मैं अपने व्याकुल मन को कैसे समझा सकूँगी। अर्थात मेरे व्याकुल मन को समझाने के लिए, दिलासा देने के लिए तुमको उनके चरणों की थोड़ी सी धूल लानी ही होगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुम हमारे अन्य कार्यों को पूर्ण न कर सको तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चले जा। तो तुम हमारा केवल इतना से निवेदन मान लो और यहाँ से प्रस्थान करो। छू के प्यारे कमल पक्को प्यार के साथ आ जा। तुम यहाँ से जाकर के उनके चरण कमलों को छू करके वापस लौट आओ। दी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और तुम्हारे वापस लौटने पर तुम्हारे माध्यम से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करके ही मानो मैं एक नवीन जीवन प्राप्त कर लूँगी, मैं मृत्यु से बच जाऊंगी।